14 जून से एक रेजिडेंट डॉक्टर की मृतदेह अंतिम संस्कार के इंतजार में है। मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। सरकार तक आवाज पहुंच नहीं रही है या सरकार सुनना नहीं चाह रही है, यह भी अब राजस्थान के मेडिकल और राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगा है। इसकी गूंज सरकार तक तो पहुंची है क्योंकि पन्नों में मुकदमा भी दर्ज हो गया है उन नेताओं के खिलाफ जो रेजिडेंट डॉक्टर की मृतदेह को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राकेश बिश्नोई के आत्महत्या मामले की। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान में इन दिनों एक मामला गरमाया हुआ है। उसके गरमाने की वजह एक रेजिडेंट डॉक्टर के आत्महत्या करने का मामला तो है ही, साथ में आंदोलन की बयार छेड़ रहे युवाओं की आवाज उठा रहे हनुमान बेनीवाल के इस मामले में एंट्री का भी है। एसएमएस मेडिकल अस्पताल में मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन करने में हनुमान बेनीवाल, अभिमन्यु पूनिया, अनिल चोपड़ा और निर्मल चौधरी सहित ऐसे कुछ नाम है जो युवा शक्ति को साधे हुए हैं और इस आंदोलन से जोड़े हुए भी हैं। सरकार ने एसएमएस अस्पताल के बाहर हंगामा करने, विरोध प्रदर्शन करने, आमजन की सुरक्षा को खतरा बताने के आरोपों के तहत मामला दर्ज भी कर लिया है इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। आंदोलन अब भी जारी है, बड़ा रूप लेने जा रहा है। मुख्यमंत्री के आवास के घेराव की चेतावनी दे दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री आज ही के दिन योग करने जैसलमेर जाने वाले हैं। आइए इस पूरे घटनाक्रम में पहले आंदोलन कर रहे हनुमान बेनीवाल का, निर्मल चौधरी और अभिमन्यु पूनिया का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। और राकेश के परिजनों को जब तक न्याय नहीं मिलता, आंदोलन की अगली रूपरेखा क्या है, परिजनों के साथ मिलकर इनके समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं, विधायक भी आए हुए हैं, सारे पूर्व विधायक, बड़े समाज के जो इनके प्रमुख प्रबुद्धजन हैं, उनके साथ बात करके, परिजनों के साथ बात करके अगला जो भी निर्णय ये लोग करेंगे, अगर संख्या से सरकार मानेगी तो कल हज़ारों की तादाद के अंदर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तमाम जगह लोग सड़कों पर आ जाएंगे और भजनलाल सरकार को ये भी बता देंगे कि आप संख्या पे मत जाओ कि धरने में 500 है, 700 है, 300 है। जो बैठे हैं वो कितने ताकतवर हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को तुरंत बात करके और इनकी मांगें माननी चाहिए। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से इस मामले में राकेश बिश्नोई की हत्या के मामले में असंवेदनशीलता दिखाई हुए हैं, इनके मंत्रिमंडल, विधायक, ऐसा लग रहा है कि कोई इस पीड़ित परिवार से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ये हालात हो चुके हैं। कल पूरे राजस्थान के अंदर ये किसान कौम का मामला है और किसान कौम के लाडले की, डॉक्टर की जिस प्रकार से हत्या की गई, एचओडी का अभी तक सस्पेंशन नहीं होना बड़ा सवाल खड़ा करता है इस सरकार पर। और ये आने वाले समय में इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज चुनाव करवा लो, राजस्थान में इस सरकार की छुट्टी तय है। हमारे संज्ञान में आया है कि जोधपुर के अंदर जो आरोपी है उससे उनकी सांठगांठ होकर रुपए पैसे लेके उन्होंने मामला सेटलमेंट करने की जिम्मेदारी उठाई थी, जो हमने उनकी ये सफल नहीं होने दी। तो हमारी लड़ाई न्याय के प्रति मजबूती से पहले भी थी, आज भी है। कोई भी हमारे से टकराने के लिए आएगा तो सत्य कभी कमज़ोर रास्ते पे नहीं होता है। झूठ की उम्र और भ्रष्टाचार की उम्र कम होती है। तो हम पूरे राजस्थान के लोगों को भी कहना चाहेंगे कि ये आसाराम एडिशनल एसपी जैसे ऐसे लोग समाज के अंदर भेदभाव करके, न्याय को दबा के, किसान वर्ग के लोगों के साथ ये अत्याचार करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ, उनके सपनों के साथ ये कुठाराघात करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम मजबूती से अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। सरकार का कोई नुमाइंदा अब तक इस परिवार की सूद लेने नहीं आया, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे और उनके मंत्रिमंडल का कोई साथी हो, चाहे विधायक हो। किसी भी व्यक्ति ने इस परिवार से ना मुलाकात करी। इस परिवार के बाकी सदस्य, चाहे इनकी माताजी हो, पिछले 5 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया। परिवार बेसुध है, लेकिन मानवता जैसे मर गई है। किसी ने उस परिवार के बारे में नहीं सोचा
और मैं आपको इस धरने के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप आने वाले कुछ घंटों में इस परिवार को न्याय दो, लेकिन अगर वो न्याय नहीं देते तो हम सब लोग आने वाले टाइम में इस आंदोलन को उग्रता की ओर लेके जाएंगे, जिसका जिम्मेदार ये सरकार होगी। आपने सुना, लेकिन सरकार का पक्ष इसमें विस्तृत तौर पर अभी आ नहीं रहा है या दिलवाया नहीं जा रहा है, क्योंकि मामला राजनीतिक तौर पर भी तूल पकड़ सकता है। जिन व्यक्ति पर आरोप लगा है उनका नाम डॉक्टर राजकुमार राठौड़ है और जो पीड़ित पक्ष है वो विश्नोई, डॉक्टर राकेश विश्नोई। ऐसे में इस मामले पर नीति के जानकारों ने कहा होगा कि स्थानीय भावों को पहचान कर इस मामले में अतिरिक्त सतर्कता रखनी होगी। हालांकि इस सरकार से बेईमानी है कि किसी भी मामले में गंभीरता का रुख राजनीतिक तौर पर दिखा हो, यह अपेक्षा करना। लेकिन फिर भी इस पूरे मामले में 14 जून के बाद जब समय आगे बढ़ रहा है, राजधानी में ये प्रदर्शन लगातार जारी है, इस बीच में समाधान नहीं होना कानून व्यवस्था के लिए तो चुनौती है ही, राजनीतिक तौर पर भी इस सरकार में पिछड़ेपन के तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार ना नीतिगत निर्णय ले पा रही है, ना ही आंदोलनों के निपटारे की ओर, समझाई संवाद की ओर बढ़ पा रही है। हालांकि पुलिस अधिकारी के साथ निर्मल चौधरी के बर्ताव ने जरूर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी थी। निर्मल चौधरी युवा छात्र नेता है, किसी भी अधिकारी के साथ ऐसे बर्ताव की उनसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो हुआ वो अब सरकारी पन्नों में मुकदमे के रूप में दर्ज हो चुका है। इस पूरे मामले में आज घेराव है, यानी अंतिम न्याय की लड़ाई की तैयारी कर ली गई है। घेराव मुख्यमंत्री आवास का है, पुलिस आवास तक पहुंचने नहीं देगी, यह भी तय है। लेकिन इतना भी तय है कि इस पूरे मामले में अब मृतदेह को अंतिम संस्कार नसीब होगा, क्योंकि इस आंदोलन में आज संभवतः माना जा रहा है कि आंदोलन का अंतिम दिन होगा और इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर जरूर कुछ अधिकारी सुनवाई कर लेंगे। इस पूरे मामले में डॉक्टर राजकुमार राठौड़ पर जो आरोप लगे हैं उनका भी बयान पिछले दिनों सामने आया। उन्होंने कहा कि तृतीय वर्ष का यह छात्र डिप्रेशन में था, आत्महत्या की वजह वो नहीं है। रेजिडेंट डॉक्टर कोटा, जयपुर समेत कुछ शहरों में प्रदर्शन कर चुके हैं। सीनियर डॉक्टर मेडिकल कॉलेज को चिट्ठी लिख चुके हैं कि डॉक्टर राजकुमार राठौड़ पर एक्शन ना किया जाए। यानी रेजिडेंट डॉक्टर चाहते हैं कि आत्महत्या अगर थीसिस जमा कराने पे, लिखने पे जबरदस्ती, मानसिक दबाव, प्रताड़ना के तौर पर देखी जा रही है तो कार्रवाई डॉक्टर राजकुमार राठौड़ पर हो। सीनियर डॉक्टर कह रहे हैं कि डॉक्टर राजकुमार राठौड़ पर तुरंत कार्रवाई ना हो, उन्हें सुना जाए, परिस्थितियों को देखा जाए और दोषी सीधे तौर पर ना माना जाए। अब सरकार और चिकित्सा विभाग इस पूरे मामले में क्या करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जोधपुर राजनीतिक तौर पर सत्ता का केंद्र रहा है, उस इलाके में राजनीति अलग हवा लेती रही है। इस पूरे मामले को इतने हल्के तौर पर सरकार ने लिया है, यहाँ यह कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि मामला हर लंबा खिंच रहा है, इसका समाधान अब तक हो जाना चाहिए था। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? पीड़ित परिवार के आंसू अभी तक नहीं थमे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सरकार इस पूरे वाकये में कितनी गंभीर नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा। नमस्कार।